मध्य प्रदेश यानी हिंदुस्तान का दिल, जिसकी धड़कन आजकल धीमी लग रही है। आंकड़ों की माने तो वहां के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी तरस रहे हैं। जंगल सिकुड़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं और बच्चे अभी भी कहीं कहीं कुपोषित हैं। ये हाल तब है जब एक ही सत्ता को करीब 2 दशकों से ज्यादा वक्त व्यवस्था में सुधार के लिए मिला। क्या यही वो विकास है जिसका वादा किया गया था? आइए सामने आए प्रमाणिक मौजूदा तथ्यों के आधार पर सच्चाई जाने और प्रचार की असलियत को पहचाने। हम यहाँ तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। पहले बात शिक्षा की करते हैं। मध्य प्रदेश के स्कूलों में बच्चे हैं पर शिक्षक नहीं। नीति आयोग की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि 1275 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं और 22,000 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे हैं, यानी एकल शिक्षक के भरोसे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में प्रदेश 20 राज्यों में 15वें स्थान पर है। कई स्कूलों में शौचालय और पानी तक की व्यवस्था नहीं। सवाल है कि इतने सालों बाद भी शिक्षा व्यवस्था क्यों लचर है? रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर देश में बहुत ज्यादा है, यानी ये समझ लीजिए कि लगभग सबसे ज्यादा है। टॉप 5 में यहां टॉप कर लिया है। 1000 जन्मे बच्चों में करीब 40 काल के गाल में समा जाते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में सैकड़ों पद खाली हैं। नए पद सृजित करने की बात अभी हम नहीं करेंगे। सवाल है कि क्या निजी अस्पतालों के भरोसे आम जन को छोड़ दिया जाए और क्या जो 1250 रुपए लाडली बहना के मिलते हैं उनमें निजी अस्पतालों में इलाज कराना संभव होता है? स्वास्थ्य बजट का असर जमीन पर दिखाई क्यों नहीं देता? अब बात जरा रोजगार की कर लेते हैं। लगभग 39 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नाम पर सिर्फ मौसमी काम है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि युवा पलायन को मजबूर हैं। बुजुर्ग तन्हाई में वृद्धावस्था काट रहे हैं क्योंकि बच्चे प्रदेश के बाहर महानगरों में नौकरी के लिए जाने को मजबूर हैं। लिहाजा समाज का ताना बाना प्रभावित हो रहा है। सवाल है कि रोजगार के वादे और दावों का क्या हुआ? क्यों आज भी 20 साल, जब 2 दशक बहुत बड़ा वक्त होता है, इसके बाद भी प्रदेश के जो नौजवान हैं वो दूसरे प्रदेशों में या महानगरों में जाने पर मजबूर हैं? देश के अपराध की स्थिति भी भयावह है। एनसीआरबी के अनुसार मध्य प्रदेश बलात्कार, बच्चों के खिलाफ अपराध में टॉप 10 में शामिल है। सवाल है कि क्या अपराध नशे के कारण बढ़ रहे हैं या फिर सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी है, या सुरक्षा व्यवस्था में क्या कोई कमी है? हाल पर्यावरण का भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश में पर्यावरण की हालत भी घोर चिंताजनक है। ISFR 2023 के अनुसार सैकड़ों वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कम हो गया है। भूजल संकट गहरा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और अवैध खनन किसी से छुपा नहीं है। आए दिन समाचार आते हैं तो सवाल है कि हमारी प्राकृतिक विरासत नष्ट होने से बचाने के लिए क्या ठोस पहल की गई? पर्यावरण संरक्षण क्या सिर्फ एक पौधा लगाते हुए पोस्ट डालने तक ही सीमित रहता है? भ्रष्टाचार को भी अनदेखा नहीं कर सकते। यहाँ भ्रष्टाचार की बात करना भी लाजमी और जरूरी हो जाता है। भ्रष्टाचार की बात करें तो स्थिति और गंभीर है। सैकड़ों मामले सरकारी अधिकारियों से जुड़े हैं। सवाल है, भ्रष्टाचार पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही? जनता का पैसा जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? ये पूछा जाना चाहिए। ये सभी तथ्य हमने अलग अलग रिपोर्ट्स के आधार पर रखे हैं। कोई तथ्य स्वयं हमारी ओर से नहीं जारी किया गया है। अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग माध्यमों से ज्ञात हुई हैं जो जानकारी, वो हमने आपको इस वीडियो में बताई है। तो अब क्या नहीं पूछा जाना चाहिए कि करीब 2 दशकों की एक सत्ता के बरकरार रहने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में ये बदहाली क्यों है? बिना शिक्षकों के स्कूल, बिना डॉक्टरों के अस्पताल, बिना रोजगार के युवा, बढ़ते अपराध, सिकुड़ते जंगल, फैलती भ्रष्टाचार की जड़ें। तो सवाल तो पूछा जाना चाहिए
कि जनता को कब मिलेगा वो विकास जिसके दावे और वादे किए जाते हैं, ताकि हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश बेहतर तरीके से धड़क सके और तमाम बीमारियों को अलविदा कह सके। नमस्कार, हमारा नाम है सौरभ दुबे।